आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? क्या कहते हैं आंकड़े? जानेंगे संपूर्ण विश्लेषण हमारे इस चैनल पर। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव होने जा रहा है। एक रामपुर सीट पर, दूसरी आजमगढ़ सीट पर। आने वाले 23 जून को यह चुनाव होने हैं, यहाँ वोटिंग होनी है और इसलिए सब अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। आपको यह भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों के कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं। वही कांग्रेस ने इस उपचुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने कोई भी कैंडिडेट इस लोकसभा के उपचुनाव के लिए नहीं दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने इस उपचुनाव से दूरी बना ली है। उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं दिए हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। आपको यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, इनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से निरुआ, जो कि दिनेश लाल यादव अभिनेता है और गायक है, भोजपुरी अभिनेता है, और इन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, जिनका नाम गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम है। इन्हें अपना टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से गुड्डू जमाली यह पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह पहले भी बहुजन समाज पार्टी के साथी थे, विधायक भी रह चुके हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की तीनों भी मुख्य पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन अब इस उपचुनाव में इस आजमगढ़ सीट पर कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, क्या आंकड़े कहते हैं, हम देखेंगे। 2004 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस 2004 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खाते में यह सीट रही है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से रमाकांत यादव यह विजयी हुए थे और इन्होंने 36.3% जो वोट है वो हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही थी और बीजेपी का अता पता 2004 में नहीं था। वहीं अगर हम बात करते हैं 2009 के लोकसभा चुनाव की, तो 2009 में यह रमाकांत यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही और रमाकांत यादव इस सीट से सांसद बने। जब रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तब बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में, इस 2009 के लोकसभा चुनाव में अकबर अहमद डंपी इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और 28.2% जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पास वोट आया था। वो 2 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की यह सीट रही थी। आपको बता दें कि 2004 और 2009 में लगातार बहुजन समाज पार्टी के पास इस लोकसभा का जनाधार बढ़ा हुआ है और इस लोकसभा क्षेत्र में दलित बहुल यह क्षेत्र है और बहुजन समाज पार्टी का यह गढ़ भी पहले माना जाता रहा है। इसके बाद 2014 का अगर हम लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव उम्मीदवार रहे थे और मुलायम सिंह यादव इस लोकसभा में विजयी हुए थे और यह समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट रही, जिन्होंने 35.4% जो है वोट लिया था। वही दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत यादव रहे और बहुजन समाज पार्टी जो है वो 3 नंबर पर चली गई, लेकिन वोट परसेंटेज जो है उनका ज़्यादा कम नहीं हुआ। जब 2009 में वोट प्रतिशत जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का लगभग 28 था, उसी प्रकार वोट प्रतिशत जो है बहुजन समाज पार्टी का उतना ही बना रहा। 27.9 जो है बहुजन समाज पार्टी का यह वोट प्रतिशत बना रहा। लेकिन इस 2014 में शाह आलम, गुड्डू जमाली यही रहे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा और यह जो आजमगढ़ की सीट रही, आजमगढ़ लोकसभा की जो सीट रही, वो समाजवादी के खाते में गई और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट रहे वो अखिलेश यादव रहे और अखिलेश यादव इन्होंने यहाँ से विजय प्राप्त की और यह सांसद बने थे। और 2019 में यह गठबंधन के पास रही, यह खास बात है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान इस गठबंधन के दौरान नहीं दिखा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका था इस लोकसभा के दौरान। चूंकि अखिलेश यादव अभी विधानसभा में है, वो विधायक के तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शामिल है और उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसीलिए यह जो उपचुनाव है होने जा रहा है और इसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और अब इन कैंडिडेट में घमासान जारी है, सियासी घमासान जारी है। अब आने वाले समय ही बताएगा कि विजय किसकी होती है, कौन बाजी मारेगा, किसका यह गढ़ होगा।
हालांकि कहा यही जाता है कि समाजवादी पार्टी के को जो विजय प्राप्त हुई थी 2019 में, यह बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुई थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का यह गढ़ है और यह जो है दलित बाहुल क्षेत्र है, साथ ही मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तो दलित और मुस्लिम जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, ऐसी चर्चाएं भी चल रही है। क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो आजम खान के साथ जो अखिलेश यादव का रवैया रहा, इसीलिए अब मुस्लिम समाज काफी नाराज चल रहा है। वही दलितों के साथ जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इन्होंने प्रचार किया कि इस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से सुशील आनंद, जो कि दलित है और इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, उनके बेटे को वो टिकट देने वाले थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ मात्र प्रचार किया। लेकिन दलित विरोधी नीति के तहत उन्होंने उनकी टिकट काट दी और अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव इन्हें यह टिकट दे दी है। इसीलिए समाजवादी का जो नाम है, समाजवादी पार्टी का जो नाम है, दलित समाज के अंदर पहले ही खराब हो चुका है। मुस्लिम समाज पहले से नाराज चल रहा है। अब यह जो क्षेत्र है दलित और मुस्लिम होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी के लिए चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए यह सीट जीतना भी बहुत जरूरी हो चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है लगातार खराब रहा है और इस खराब प्रदर्शन से काफी निराशा समाज के अंदर रही है और खासकर बहुजन समाज के अंदर, खासकर दलित समाज के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वह खत्म हो चुका है और लगातार उत्पीड़न जो है दलित समाज का लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इन सीटों पर विजय प्राप्त करना बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आपके हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।